हुकूमत ने फिर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत 13 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपए फी लीटर मुकर्रर, डीजल 293 रुपए में फरोख्त होगा। नोटिफिकेशन जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। फी बैरल $65 तक पहुंच गया। पाकिस्तानी अवाम आज भी महंगा तेल खरीदने पर मजबूर, आलमी मार्केट के सम्राट से दूर। ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा या अदालत मामला निपटाएगी? जमान पार्क की सूरत हाल पर लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। अदालत ने सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया था। उधर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया। जब भी मुझे पकड़ लेंगे क्या होगा? जेल में चला जाऊंगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। और ज्यादा पार्टी ताकत में आई, मैं पकड़ा जाऊं, जेल में भी चला जाऊं, जो भी मुझे हो जाए। आपने ये जो हकीकी आजादी की हमारी तहरीक है, आपने सब ने इसमें शिरकत करनी है। जो तोशा खाना का केस मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया गया, भी आपको पता चलेगा जब वो देखेंगे कि इन्होंने चोरी की है तोशा खाना। इमरान खान की हिफाजत के लिए जमान पार्क में मजीद कारकुन पहुंच गए। लाहौर समेत दीगर शहरों में रैलियों की सूरत में आमद। जमान पार्क और गिरदोनवाह में मोबाइल फोन सर्विस बहाल, केनाल रोड खोल दिया गया। इमरान खान कहते हैं ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। जेल जाने के लिए मेरा बैग तैयार था, कारकुनों ने रोक दिया कि आप पर तशद्दुद किया जाएगा। झूठे इल्जामात साबित न हुए, हक और सच की फतह हुई। को चेयरमैन बोर्ड शुएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 के मुचलकों के एवज मंजूर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। बोल न्यूज के खिलाफ एक और हुकूमती हथकंडा। FIA साइबर क्राइम ने बोल न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को नोटिस जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर आवाम को उकसाने का इल्जाम। सिद्दीक जान ने नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समाअत आज होगी। सियासी शख्स अपने आप को कानून से अब बालातर समझता है। अदालत को, चाहे वो अदालत उस्मा है, हर इदारे को वो डिफाई कर रहा है और टोटल नेकेड डिफाइंस है। इस वक्त वो अपनी बीमारी, बुजुर्गी और लाचारी का वो दिन रात ववेला कर रहे हैं। अब ये वो मामलात हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने उनको एड्रेस करना और उन्होंने फैसला करना। ये मैंने फैसला नहीं करना। एक शख्स खुद को कानून से बालातर समझता है, रैलियों में जा सकता है लेकिन अदालतों में जाना उसके लिए मुहाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा इमरान खान बीमारी, लाचारी का वावेला कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने कहा कि बीमारियों अदालतों में पेश नहीं होंगे? देखो सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे। सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा। जमान पार्क में सूरत हाल बहुत खराब हो गई है। इससे पहले कि खून खराबा हो, आपको किसी से बात करनी चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। साबिक वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह के साथ मुबैना ऑडियो में सारे MNAs और MPOs को फोन करके लोगों को लाने का जिक्र किया। आरिफ अलवी की बात नहीं है, ये सदर पाकिस्तान का ओहदा है जिसमें कि ये जाहिर होता है कि उसकी गुफ्तगू भी टेप हो रही है। बड़ी शर्मनाक बात है जो, और उसकी जो खालिक हैं वो, चाहे वो जिसके इशारों पे भी कर रही हैं, वो मरियम नवाज है जो कि वीडियो ऑडियो की प्रोडक्शन की एक्सपर्ट है। उनके आपको हर किस्म की वीडियोस मिल जाएंगी। इस मुल्क को एक मजाक बना दिया, एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है। सदर मुमलिकत की ऑडियो लीक होना शर्मनाक है। ऑडियो वीडियो की प्रोडक्शन मरियम नवाज की है। वो इसका काम की माहिर हैं। उन्होंने मुल्क को बनाना रियासत बना दिया है। PTI रहनुमा शिबली फराज की तनकीद। क्या वजह है और कौन सी वो कुव्वतें हैं कि जो
इमरान खान जैसे फितने को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट दे रहे हैं। बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को कमज़ोर और उसके बाद इसके खात्मे का एजेंडा रखता है। रियासत को अपनी रिट कायम करने के लिए उसको हक पहुँचता है कि वो कानून की अमलदारी के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूएकार लाए। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो इमरान खान की हिमायत कर रही हैं। एक पार्टी के तर्ज अमल से रियासती रिट कमजोर हो रही है। विफाकी हुकूमत ने आईजी गिलगित बल्तिस्तान को ओहदे से हटा दिया। मोहम्मद सईद को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। डार अली खान फटक नए आईजी गिलगित बल्तिस्तान तैनात। वजीर आला का कहना है कि नए आईजी की तैनाती पर एतमाद में नहीं लिया गया। साबिक आईजी पर सिक्योरिटी वापस लेने के लिए दबाव था। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल तलबा को हाफिज कुरान होने पर इजाफी 20 नंबर देने के बारे में समाअत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने स्पेशल बेंच बनाने पर एतराज उठा दिया। कहा यह हसास मामला है। मुसलमान हिफ्ज अल्लाह के लिए करता है, नंबर लेने के लिए नहीं। क्या किसी मसीह को इंजील हिफ्ज करने पर 20 इजाफी नंबर मिलते हैं? शहीद अरशद शरीफ कत्ल पर असुद नोटिस की समाअत 17 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी, शहीद के अहले खाना को भी बुलाया गया है। पाकिस्तान में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 56 पैसे महंगा, ओपन मार्केट में ₹1.50 इजाफा। नई कीमत ₹285.50 हो गई। महंगाई का सुनामी, गरीब आवाम की खुशियां निकल गया। सस्ता बाजार हो या ओपन मार्केट, शहरियों को कहीं रिलीफ मुयस्सर ही नहीं। मौजूदा दौरे हुकूमत में आवाम के लिए दाल सब्जी खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया। प्याज हो या मौसमी सब्जियां, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और अटक में कार और डंपर में तसादुम, मियां बीवी मौके पर ही जान बहक। 3 बच्चियां शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को गाड़ी की चादर काटकर निकाला गया। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।